नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका सुहागत है। आज फिर नई कहानी लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलो शुरू करते हैं। एक बार की बात है, हरे भरे हरियाली के बीच बसे एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक युवा लड़का रहता था। वह अपनी ईमानदारी और सत्यनिष्ठा के लिए जाने जाते थे। अर्जुन के जीवन में तब बदलाव आया जब गलतफहमियों की एक श्रृंखला के कारण ग्रामीणों को विश्वास हो गया कि वह बेईमान है। अर्जुन के पिता गांव के लोहार थे। उनकी कारीगरी के कारण सभी उनका सम्मान करते थे। अर्जुन धातु बनाने की कला सीखते हुए बड़े हुए और अपने पिता की तरह उन्होंने अपनी ईमानदारी से विश्वास अर्जित किया। हालांकि कुछ ग्रामीणों के दिलों में ईर्ष्या घर कर गई, जो अर्जुन की बढ़ती प्रतिष्ठा को नहीं समझ सके। यह सब एक दुर्भाग्यपूर्ण दिन से शुरू हुआ जब गांव के मंदिर का एक मूल्यवान आभूषण गायब हो गया। अर्जुन मंदिर के पास देखा गया आखिरी व्यक्ति था जो अपने पिता के औजारों को ठीक करने में तल्लीन था। अर्जुन पर चोरी का आरोप लगाते हुए अफवाहें उड़ने लगी। संदेह के वशीभूत ग्रामीणों ने धीरे धीरे खुद को उससे दूर कर लिया। उसकी बेगुनाही के बावजूद कोई भी अर्जुन की सुरक्षा के लिए आगे नहीं आया। उन्हें विश्वासघात का दंश महसूस हुआ, क्योंकि उनके सबसे करीबी दोस्तों और यहाँ तक कि परिवार के कुछ सदस्यों ने भी उनकी ईमानदारी पर सवाल उठाए थे। अर्जुन का दिल पसीज गया, लेकिन उसने अपनी बेगुनाही साबित करने का संकल्प लिया। वह गायब आभूषण के पीछे की सच्चाई जानने की खोज में निकल पड़ा। उनकी यात्रा उन्हें परीक्षणों और चुनौतियों से गुजरी, लेकिन उनका दृढ़ संकल्प कभी नहीं डिगा। रास्ते में उनका सामना ऐसे व्यक्तियों से हुआ जो अफवाहें सुनने के बावजूद अर्जुन के अटूट संकल्प और दयालुता की ओर आकर्षित हुए। जैसे जैसे अर्जुन ने अपनी जांच में गहराई से प्रवेश किया, उसने धोखे और छिपे हुए एजेंडे की परतें उजागर की। उसे पता चला कि असली चोर कोई अप्रत्याशित व्यक्ति था जिसने उसे फंसाने के लिए सबूत गढ़े थे। हाथ में निर्विवाद सबूत लेकर अर्जुन गांव लौट आए। ग्रामीण, जो अभी भी संदेह के घेरे में थे, अर्जुन की वापसी से आश्चर्यचकित थे। हालांकि इस बार उन्हें अपने लिए बोलने के लिए किसी की जरूरत नहीं थी। अत्यंत आत्मविश्वास के साथ उन्होंने सच्चे अपराधी का खुलासा करते हुए सबूत पेश किए। जब उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ तो भीड़ सदमे और अफसोस से भर गई। क्षमा याचनाएं हुई, लेकिन अर्जुन का उन पर भरोसा टूट गया था। उसने माफ कर दिया, लेकिन एक नया रास्ता अपनाने का फैसला किया। गांव से परे, जो जरूरत के समय में उस पर भरोसा करने में विफल रहा था, उन्होंने अपने अतीत को अलविदा कह दिया, यह जानते हुए कि उनकी ईमानदारी अक्षुण्ण रही। वर्षों बीत गए और अर्जुन के प्रयासों की खबर गांव तक पहुंच गई। उनका नाम उनके नेक कार्यों और अटूट भावना की कहानियों के माध्यम से गूंजता है। धीरे धीरे ग्रामीणों को विश्वास और सत्यनिष्ठा का असली सार समझ में आया और उन्हें अपने जल्दबाजी में लिए गए निर्णय की कीमत का एहसास हुआ। अर्जुन की कहानी एक किंवदंती बन गई। यह याद दिलाती है कि कभी भी सुनी सुनाई बातों के आधार पर निर्णय न लें। ये एक ऐसी कहानी थी जो हर मिनट श्रोताओं को बांधे रखती थी और उन्हें विश्वास के महत्व और जल्दबाजी में लिए गए निर्णयों के परिणामों के बारे में सोचने पर मजबूर करती थी। और उस जुड़ाव में उन्हें कहानी की नैतिकता का सार मिल गया। रामू इस गांव का एक सामान्य सा नौजवान था। उसके माता पिता भी इसी गांव में रहते थे। रामू का सपना था कि वह अपने गांव के लोगों में विश्वास को बढ़ाने में मदद करेगा। एक दिन गांव में एक अनोखी घटना हुई। किसी ने एक चोरी की शिकायत की और सब लोग रामू पर ही उग्र हो गए। वे सब ने रामू को चोर मान लिया। रामू ने स्वयं को साबित करने के लिए कोशिश की, लेकिन कोई भी उसे विश्वास नहीं कर रहा था। वह थक चुका था, लेकिन उसका आत्मविश्वास टूटा नहीं था। रात के बाद उसने गांव के सभी लोगों को एक सभा में बुलाया। वह ने अपनी निर्णय कहानी सबके सामने रखी। वह सच्चाई की परिभाषा को बताने का प्रयास कर रहा था। मैंने इसे नहीं किया, रामू ने बोला, लेकिन आपको मेरा आत्मविश्वास और मेरा ईमानदारी स्वीकार नहीं हो रहा है। लेकिन कुछ लोग उसकी बातों को सुनने लगे। रामू की बातों में कुछ ऐसा जादू था जो उन्हें बांध लिया। हमें अकेले मेरे शब्दों पर यकीन करना होगा, रामू ने कहा। यह एक संघर्षपूर्ण सफर है, लेकिन यह हमारे विश्वास को पुनर्जीवित कर सकता है। वह आगे बढ़ा और अपनी कहानी को और अधिक रोचक बनाने के लिए
ब्रेक और पॉज का प्रयोग करता रहा। लोगों का ध्यान बनाए रखने के लिए वह रोचक किस्से और उदाहरणों का उपयोग करता गया। देर रात तक सभी लोग चुपचाप सुनते रहे। रामू की बातों ने उनके दिलों को छू लिया था। वे उसकी बातों में गहराई से समझने लगे थे। आखिरकार रामू ने उनका विश्वास जीत लिया। उस रात गांव में एक नया आत्मविश्वास का माहौल बन गया। लोग एक दूसरे पर विश्वास करने लगे और रामू ने अपने सपने को हकीकत में बदल दिया। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि जब हम अपने शब्दों में विश्वास रखते हैं और उन्हें सही ढंग से प्रस्तुत करते हैं तो हम लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। विश्वास और सत्यता की शक्ति हर बात को संभाल सकती है। जो एक नेक और मेहनती लड़का था, उसे जीवन में एक बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ा। रामू का सपना था कि वह अपने गांव का नाम रोशन करेगा, लेकिन उसकी बातों में लोगों का विश्वास नहीं था। वे सोचते थे कि रामू सिर्फ बड़े शब्दों का इस्तेमाल करके अपनी असलियत छुपा रहा है। रामू को इस बात का बहुत दुख हुआ, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह ने गांव के लोगों को दिखाने का निर्णय किया। उसने एक छोटी सी कहानी बनाई जिसमें वह अपने सपनों की दास्तानी बताने लगा। वह हर दिन हर पल इसी कहानी को सुनाने में लगा रहता था। लोग शुरुआत में इसे उदासीनता से सुनते थे, लेकिन रामू की प्रेरणा और उसकी मेहनत ने उनका दिल जीत लिया। एक दिन जब गांव को एक बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ा, तब उसी कहानी ने लोगों को साथ मिलाकर समस्या को हल करने की राह दिखाई। वे समझ गए कि रामू की बातों में सच्चाई है और उन्होंने उसे सपोर्ट किया। अंत में गांव ने साथ मिलकर उस मुश्किल को पार किया और इससे ज्यादा उनका एक साथीत्व और विश्वास बन गया। रामू की वो कहानी गांव के हर व्यक्ति के दिलों में बस गई और उसने सबको यह सिखाया कि विश्वास की कीमत क्या होती है। ये कहानी बताती है कि जब तक हमारी बातों में सच्चाई और मेहनत हो, हमें कभी हार मानने की जरूरत नहीं होती। विश्वास होने पर ही समृद्धि की दिशा मिलती है। एक समय की बात है, पहाड़ियों के बीच बसे एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक युवक रहता था। वह अपनी ईमानदारी और कड़ी मेहनत के लिए जाने जाते थे। हालांकि एक अनोखी विशेषता उन्हें दूसरों से अलग करती थी। उनमें जानवरों से बात करने की एक अनोखी आकर्षक क्षमता थी। गांव के लोगों का मानना था कि उस पर जंगल की आत्माओं का आशीर्वाद था। यहाँ एक संक्षिप्त विराम जोड़े जिससे दर्शकों को कहानी की सेटिंग में डूबने का मौका मिले। अर्जुन का उपहार एक गुप्त रहस्य था। वह अपना दिन खेतों में काम करते हुए बिताते थे और अपनी शाम जंगलों में घूमते हुए वहां रहने वाले प्राणियों से बातचीत करते हुए बिताते थे। जानवर उसके दोस्त बन गए और उसके साथ अपनी बुद्धिमत्ता और कहानियां साझा करने लगे। प्रत्याशा बनाने के लिए एक और विराम जैसे जैसे समय बीतता गया। घटनाओं की एक श्रृंखला ने गांव को हिलाकर रख दिया। फसलें खराब होने लगी और अफवाहें फैलने लगी कि यह किसी श्राप के कारण हुआ है। लोगों ने एक दूसरे पर संदेह करना शुरू कर दिया और एक बार घनिष्ठ समुदाय में अविश्वास के बादल छा गए। ईमानदारी की प्रतिष्ठा के बावजूद अर्जुन पर भी संदेह हुआ। कहानी में निर्णायक मोड़ पर जोर देने के लिए रुके। गांव की बुजुर्ग माटी नाम की एक बुद्धिमान महिला ने एक बैठक बुलाई। वह अर्जुन की अद्वितीय क्षमता के बारे में जानती थी और मानती थी कि गांव की समस्याओं को हल करने की कुंजी उसके पास है। उनके मार्गदर्शन से अर्जुन ने ग्रामीणों के सामने अपना रहस्य प्रकट करने का फैसला किया। साजिश पैदा करने के लिए एक और विराम। अगले दिन जब ग्रामीण शहर के चौराहे पर एकत्र हुए, अर्जुन उनके सामने खड़ा था। उन्होंने अपने उपहार के बारे में बात करते हुए बताया कि कैसे उन्होंने जंगल के जानवरों से बहुमूल्य सबक सीखे हैं। उन्होंने विश्वास, एकता और एक दूसरे पर विश्वास करने के महत्व की कहानियां साझा की। उनके शब्दों को गहराई से समझने के लिए एक विराम। शुरुआत में ग्रामीणों को संदेह हुआ, लेकिन जब अर्जुन ने कहानियां सुनाई कि कैसे विश्वास ने जानवरों के बीच दोस्ती बचाई है, तो उनमें एक एहसास जाग उठा। वे अपने जीवन में विश्वास के महत्व को समझते थे। भावनात्मक संबंध बनाने के लिए रुके। उस क्षण गांव में परिवर्तन आ गया। लोगों ने खुलकर अपने डर और चिंताएं साझा करना शुरू कर दिया। उन्होंने उस भरोसे को फिर से बनाना शुरू किया जो खो गया था। साथ मिलकर उन्होंने अपने समुदाय की समस्याओं का समाधान खोजने के लिए काम किया। चिंतन के क्षण के लिए एक और विराम। आज का वीडियो में आपको क्या सीख मिला, कमेंट करके जरूर बताएं।
बुद्धाय नमो।